नीलपुर नामक एक छोटे से गांव में नरेंद्र नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ छोटे से घर में रहता था। नरेंद्र के बचपन में ही पिताजी का किसी बीमारी के कारण देहांत हो गया था। पिताजी के गुजर जाने के बाद उसकी बूढ़ी माँ ने दूसरों के घर में काम करके नरेंद्र का पालन पोषण किया था। एक दिन नरेंद्र की माँ नरेंद्र से कहती है, बेटे, जब तेरे पिताजी का देहांत हुआ था, जब तू 2 साल का ही था, तुझे मैंने बड़ी मेहनत मशक्कत से पाला है। अब तुझे ही सारे घर का काम संभालना होगा। अब तो कुछ काम देख ले। माँ, मैं पढ़ा लिखा भी तो नहीं हूँ, मुझे मजदूरी के अलावा कोई काम नहीं मिलेगा। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मुझे छोटी मोटी नौकरी मिल जाती, और आजकल तो मजदूरी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। बेटा, अब यूं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते, तुझे कोई काम करना ही पड़ेगा। घर में खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं है। बेटा, अब तू कोई काम देख ले। अगले ही दिन नरेंद्र मजदूरों के एक ठिकाने पर जाता है जहां लोग मजदूरों को बुलाने आते थे। वहां बहुत से मजदूर होते हैं, परंतु नरेंद्र को वहां पर कोई भी काम नहीं देता है। अब नरेंद्र हार थक कर अपने घर जाने लगता है। तभी नरेंद्र को उसका एक दोस्त मिलता है। वह नरेंद्र से कहता है, अरे नरेंद्र भाई, इतनी तेज धूप में कहाँ से आ रहे हो? बड़े उदास दिख रहे हो। भाई, मैं काम देखने गया था पर मुझे कोई काम नहीं मिला। अब माँ को क्या जवाब दूंगा, यही बात परेशान कर रही है। अरे नरेंद्र भाई, ऐसी बात थी तो मुझे बता देते, मैं काम दिला देता। कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें एक जगह काम दिला दूंगा। ठीक है भाई, कल मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इतना कहकर नरेंद्र अपने घर चला जाता है। आ गया बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बेटा, कुछ काम मिला या नहीं? माँ, काम तो मुझे कुछ नहीं मिला, पर मुझे मेरा एक दोस्त मिला था। वह मुझे काम दिलवाने के लिए कह रहा था। बेटा, कल तो जाकर कोई जरूर काम देख ले। मैं आज सामने वाले घर से 1 किलो चावल उधार लेकर आई हूँ। रोज रोज उधार मांगते हुए भी शर्म आती है। तुम ठीक कह रही हो माँ, कल मैं जाकर जरूर कोई काम देख लूंगा। अब नरेंद्र अपनी माँ के साथ खाना खाता है और अगले ही दिन नरेंद्र अपने दोस्त के घर चला जाता है। उसका दोस्त उसे एक गोदाम पर ले जाता है। गोदाम का मालिक नरेंद्र से कहता है, सुनो नरेंद्र, तुम्हारे दोस्त ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। तुम अब से यही काम करोगे। तुम्हें यह बोरे उठाकर गोदाम में डालने हैं। हर गाड़ी को खाली करने के लिए तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ, दूसरी गाड़ी आने ही वाली है। नरेंद्र गाड़ी से सारे बोरे उतार कर गोदाम में रख देता है। मालिक, मैंने सारी बोरियां गोदाम में रख दी है। अब मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दो। नरेंद्र, तुमने तो बड़ी जल्दी सारी बोरी गोदाम में रख दी। यह लो अपनी मजदूरी, और कल जल्दी आ जाना। नरेंद्र गोदाम के मालिक से पैसे लेकर चला जाता है। मजदूरी के पैसे से वह अपने घर के लिए राशन लेकर जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं पूरे हफ्ते का राशन ले आया हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, यह तूने बहुत अच्छा किया जो पूरे हफ्ते का राशन ले आया। वैसे बेटा, काम क्या था? माँ, मजदूरी के अलावा क्या काम हो सकता है? गाड़ी से बोरी उठाकर गोदाम में रखी थी। तुम मुझे जल्दी से खाना दे दो, मैं खाना खाकर आराम करूंगा। मुझे सुबह जल्दी निकलना है। नरेंद्र खाना खाकर सो जाता है। शरीर में थकावट की वजह से सुबह नरेंद्र की आंख देरी से खुलती है। नरेंद्र जल्दी से उठकर अपनी माँ को बिना बताए काम पर निकल जाता है। जब नरेंद्र गोदाम पर पहुंचता है तो गोदाम का मालिक नरेंद्र से कहता है, अरे नरेंद्र, यह कोई वक्त है आने का? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुबह से 2 गाड़ी खाली हो चुकी है, इसलिए मैंने किसी और को काम पर रख लिया। मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था सुबह जल्दी आना, लेकिन तूने मेरी बात की कोई परवाह ही नहीं की। मालिक, रात को शरीर बहुत ज्यादा दुख रहा था, इसलिए पता ही नहीं चला सुबह कब हो गई।
इसलिए मैं आज देरी के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। कल से समय से पहले ही आ जाऊंगा। भाई, अब मैं दूसरे आदमी को काम के लिए बोल चुका हूँ। वह सुबह से 2 गाड़ी खाली भी कर चुका है। अब मैं उसे मना नहीं कर सकता, इसलिए तुम और कोई काम ढूंढ लो। नरेंद्र निराश होकर वहां से अपने घर निकल जाता है। नरेंद्र के मां नरेंद्र से कहती है, अरे बेटा, सुबह तू बगैर बात चल गया था, कुछ खा कर भी नहीं गया। यूं खाली पेट नहीं जाया करते, वरना शरीर में कमजोरी आ जाएगी। अगर जाने से पहले मुझे बता देता तो मैं तेरे लिए कुछ बना देती। माँ, मुझे काम पर जाने में देरी हो गई थी, इसलिए मालिक ने मुझे काम के लिए मना कर दिया। उन्होंने और किसी को काम पर रख लिया। बहुत बुरा हुआ, अब तू क्या करेगा? तो और कोई काम देख ले बेटा। माँ, मुझसे मजदूरी नहीं होगी, मैं अपना कोई काम करूंगा। बेटा, तू अपना क्या काम करेगा? और अपना काम शुरू करने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए। इस वक्त तो हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। बेटा, तुम महीना 2 महीना किसी और के वहां काम कर ले। जब तेरे पास पैसे हो जाए तो तू अपना कोई काम शुरू कर लेना। माँ, तुम सही कह रही हो, कल मैं कोई दूसरा काम देखने जाऊंगा। अगले ही दिन नरेंद्र काम के तलाश में घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह नरेंद्र से कहता है, बेटा, तुम मेरा यह सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं इसे ले जा सकूं। बाबा, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं तुम्हारा यह सामान तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा। आप यह सामान मेरे सर पर रखवा दीजिए। बूढ़ा आदमी नरेंद्र के सर पर वह सामान रखवा देता है। नरेंद्र उस सामान को बूढ़े आदमी के घर पहुंचा देता है। बूढ़ा नरेंद्र से कहता है, बेटा, तुमने मेरी मदद की, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम सुबह से काम की तलाश में फिर रहे हो, पर तुम्हें कोई काम नहीं मिला। मेरे पास यह संदूक है, इसमें सोना है। मैं चाहता हूँ तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मेरा कुछ पता नहीं कि मैं कब मर जाऊं और यह पैसे किसी गलत आदमी के हाथ लग जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए तुम यह सोने को लेकर जाओ और सोने का सही जगह पर इस्तेमाल करो। नरेंद्र सोने का संदूक उठाकर अपने घर ले जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। बेटा, ऊपर वाले ने तुझे दौलत से नवाजा है। इस सोने का सही जगह इस्तेमाल करना। जैसे हम गरीब हैं, वैसे हजारों लोग गरीब हैं। तुम सबकी मदद करना। जो दूसरों की मदद करता है, खुदा उसकी मदद करता है। माँ, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। मैं इस सोने को बेचकर जमीन लूंगा और उस पर खेती करूंगा। नरेंद्र सारे सोने को बाजार में बेचकर बहुत सारी जमीन खरीदता है और खेती करता है, जिसमें इसकी पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है। वह अपने गांव में ऐलान लगवा देता है, जिसे भी मदद की जरूरत है वह नरेंद्र के पास आ सकता है। अपनी कोई भी परेशानी लेकर एक दिन नरेंद्र की मां नरेंद्र से कहती है, बेटा, अब हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं सोच रही थी कि तू शादी कर ले। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं घर का काम कर सकूं। तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे राहत मिल जाएगी। कुछ ही दिनों में नरेंद्र की मां नरेंद्र की शादी करवा देती है। शुरू में नरेंद्र की पत्नी घर का काम अच्छे से करती है। कुछ दिन बाद उसने घर का काम करना बंद कर दिया। बस इतनी देर ही काम करती जितनी देर नरेंद्र घर पर रहता। लेकिन नरेंद्र के जाने के बाद वह नरेंद्र की मां से सारा काम करवाती थी। ए बुढ़िया, तू खाती तो बहुत है, काम कुछ करती नहीं है। तूने मुझे मशीन समझ रखा है। अब घर का सारा काम तू ही क्या करेगी? नहीं तो घर से निकाल दूंगी। अगर तूने यह बात अपने बेटे को बताई तो मैं तुझे आश्रम में छोड़ आऊंगी और वहां पड़ी रहना। और सुन, सारा काम करने के बाद मेरे लिए अच्छी सी चाय बना देना। आज से इस घर में किसी की मदद नहीं होगी और किसी को राशन नहीं दिया जाएगा, ना ही पैसे। मेरा पति इतनी मेहनत से पैसे कमाता है और मैं उन पैसों को इन गरीब लोगों पर लुटा दूं, यह तो सही नहीं है। अब जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही होगा इस घर में। उधर वह बूढ़े बाबा जिन्होंने नरेंद्र को संदूक दिया था, वह सोच रहा था कि जो संदूक मैं नरेंद्र को दिया है वह उसका सही इस्तेमाल कर रहा है या नहीं।
इसलिए वह नरेंद्र के घर मदद के लिए जाता है। अरे बेटा, कोई घर में है क्या? मुझे मदद की जरूरत है। इतने में नरेंद्र की पत्नी आती है और बूढ़े आदमी से कहती है बूढ़े क्यों चिल्ला रहा है? क्या हम बहरे हैं? कितनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, बता क्या हुआ? बेटा, मुझे नरेंद्र से मिलना था, मुझे उससे कुछ काम है। मेरी 2 बेटियों की शादी है, थोड़ी मदद के लिए आया था। तेरी बेटियों की शादी है तो हम क्या करें? नरेंद्र तुम जैसे गरीब लोगों से नहीं मिलता है, समझे? मालदार आदमी देखा नहीं मुंह उठा कर आ जाते हैं। बेटी, तुम नादान हो, ऐसे किसी बुजुर्ग आदमी का अपमान नहीं करते। मुझे एक बार नरेंद्र से मिलना है बस। नरेंद्र गरीब लोगों से नहीं मिलता है, वह गरीब लोगों की तरफ तो देखता भी नहीं है। चलो अब यहाँ से जाओ। बूढ़ा वहां से चला जाता है। इतने में नरेंद्र वहां पर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, बाहर इतने लोग मदद के लिए खड़े हैं, तुमने उन्हें कुछ दिया नहीं और तुम्हारी यह क्या हालत हो रही है? और कुछ दिनों से तुम मुझे परेशान परेशान सी लग रही हो। इतने में नरेंद्र की माँ नरेंद्र को सारी बात बताती है। बेटा, तेरी पत्नी मुझसे घर का सारा काम करवाती है और मुझे धमकी देती है कि मैं तुम्हें बताया तो मुझे घर से निकाल देगी। सुमित्रा, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? तुम मेरी माँ से घर का सारा काम करवाती हो और माँ को घर से निकालने की धमकी देती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से काम करवाने की? मेरी माँ को घर से निकालने की धमकी देती हो? मेरी माँ ने जिंदगी भर मेहनत की है और पूरी जिंदगी गरीबी में काट दी और अब थोड़ा सा आराम मिला है तो तुम परेशान करती हो। मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि तुम मेरी माँ को परेशान करो, बल्कि इसलिए की है कि मेरी माँ को आराम मिल सके। तुम अभी की अभी अपने पिताजी के घर चली जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बेटा, माफ कर दे, गलती इंसान से ही होती है। इतने में वह बूढ़ा आदमी वहां आ जाता है। वह नरेंद्र से कहता है, बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। बेटा, मैं तुम्हारे घर आया था, तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने कह दिया कि तुम गरीब लोगों से नहीं मिलते। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं बाहर खड़ा हुआ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी पत्नी नादान है, इसे माफ कर दो, अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेगी। नरेंद्र अपनी पत्नी को माफ कर देता है और अब उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।